कोरोना कोरोना कोरोना। आजकल हर किसी की जुबान पे आपको सिर्फ एक ही शब्द सुनने को मिलेगा और वो है कोरोना। सुपर पावर अमेरिका से लेकर विश्व के छोटे से छोटे देश भी आज कोरोना के शिकार हो चुके हैं। आज सबने कोरोना के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसे में जाए सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल पैदा होगा, कब होगा कोरोना का अंत, कब मिलेगी छुट्टी इस महामारी से, कब होगी आबादी इस लॉकडाउन से। आपके इन सभी सवालों का उत्तर देने का प्रयास इस वीडियो में किया जाएगा। बस आखिर तक देखते रहिए। लेट्स स्टार्ट। जी, तो कोरोना का अंत कब होगा, इसका केवल एक ही जवाब है और वो है हार्ड इम्यूनिटी बढ़ा के। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि हार्ड इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए। जवाब सुनकर शायद आपको थोड़ी सी हैरानी होगी। इसका जवाब है कोरोना वायरस का शरीर को चेप लगने से। जी हाँ, आपने सही सुना। जब कोई भी वायरस शरीर के अंदर दाखिल होता है तो इसके ऊपर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं। हमारे बॉडी में 3 टाइप की इम्यूनिटी होती है, इननेट, आर्टिफिशियल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। शायद आप सबको इसके बारे में मालूम होगा, मगर ब्रीफ में थोड़ी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट आती है इननेट इम्यूनिटी। इसमें क्या क्या आता है तो वाइट ब्लड सेल, WBC, स्किन, GI ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, माइक्रो एयर इन नोज, माइक्रो ऑब्स इन नोज, सलाइवा एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं इननेट इम्यूनिटी में। नेक्स्ट आती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इसमें वैक्सीन वगैरह आती है, मगर अभी कोरोना की तो कोई वैक्सीन बनी ही नहीं है, तो आर्टिफिशियल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आखिरी थर्ड आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाली इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। यह तब डेवलप होती है जब ह्यूमन बॉडी फर्स्ट टाइम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आने के बाद हमारे बॉडी इसके ऊपर एंटीबॉडीज़ तैयार करने लगते हैं। तो इसका केवल एक ही मतलब है, कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए यही तरीका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी के साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर जयप्रकाश मूल्य ने भी अपने इंटरव्यू में यही बात कही थी। उसके मुताबिक लॉकडाउन से कोरोना की गति में ज़रूर कमी होगी, मगर इससे कोरोना का नाश नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अगर कोरोना का नाश करना है तो कम से कम 12 मंथ का लॉकडाउन होना ही चाहिए, मगर किसी भी देश के लिए इतना लंबा लॉकडाउन पॉसिबल नहीं है। एक रिसर्च में यह पाया जाता है कि अब तक 83% लोग ऐसे भी है जिन्हें पता ही नहीं कि कब उन्हें कोरोना का चेप लगा हुआ है और कब वो ठीक भी हो गए। ये ऐसे लोग हैं जो 20 के 65 साल के बीच में आते हैं और वो बिल्कुल ही स्वस्थ है। ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में करीबन 90% है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। 10% बच्चे हैं हमारे देश में, करीबन 30.7 करोड़। 20 से 65 साल के बीच में 8% लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज़, ट्यूबरक्यूलोसिस, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़, हार्ट डिसीज़ जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। ऐसे लोगों को लॉकडाउन में रहने की सलाह दी जाती है। हमारे देश की कुल आबादी 137 करोड़ है। इनमें से सिर्फ 0.5% लोग ही कोरोना के डेथ होती है, तो उसकी संख्या हो गई 68,50,000, बहुत ज़्यादा। अगर निष्णातों की माने तो हार्ड इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा इसका और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यह सच है, जो बाहर निकलेगा उसको कोरोना का चेप लगेगा, या तो कोरोना से चेपग्रस्त होगा या इम्यूनिटी बढ़ने के कारण बच जाएगा। हमारे देश में 60 से 80% लोग ऐसे हैं जो इम्यूनिटी बढ़ने के कारण बच जाएंगे। अब बात करते हैं इन्फेक्शन की। मेल जम फीमेल रेशियो लगभग 3:1 है। इन्फेक्शन मेल में 76% पाया जाता है, जबकि फीमेल में 24% पाया जाता है। वैसे ही डेथ में भी है। मेल में डेथ का प्रमाण बहुत ज़्यादा है फीमेल के मुकाबले, 73% मेल और 27 फीमेल। अब देख सकते हैं। एज की बात करें तो 20 साल तक की एज के 8.6% लोग हैं, जबकि 21 से 40 साल के बीच में 42% है, और 41 से 60 के बीच में 32 है, जबकि 60 से ऊपर 17% इसका प्रमाण पाया गया है। इसका मतलब यह होता है कि सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा 21 से 40 साल के बीच में है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। एक रिसर्च में पाया गया है कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, जबकि ओ पॉजिटिव वालों को कोरोना की संभावना बहुत कम है। तो ध्यान रखिए, ये ग्रुप वाले बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और एक वास्तविकता यह भी है कि अभी जिस देश से ज़्यादा आंकड़े कोरोना के सामने आ रहे हैं वो देश कोरोना से जल्द मुक्त हो जाएगा। विश्व के बड़े बड़े साइंटिस्ट का यह मानना है कि 55 से 82% लोग ऐसे हैं जो चेपग्रस्त होने के कारण बच जाएंगे। या तो कोरोना का चेप लगेगा
तो डेथ होगी या आप बच जाएंगे हम, मगर बड़ी आबादी ऐसी होगी कि जो इम्यूनिटी बनने के कारण बच जाएगी। मगर इसका एंड कोई फिल्मी एंड नहीं होगा कि शो खत्म और अब घर चलती है। इसमें कम से कम 6 मंथ तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। थैंक यू।